हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है एंटीज यूनिट पेपर 1 से क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। लोक विकास और पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा एक अन्य वीडियो चैनल है राजू आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे पहले प्रश्न पे चलते हैं हम। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रदूषण है क्या? ये प्रदूषण क्या है? विषैले कणों का वातावरण में विसर्जन है, ऊपरी मृदा है, ऊर्जा को सुरक्षित रखना है, यह प्रयुक्त सभी है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? प्रदूषण है, ये प्रदूषण क्या होता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, विषैले कणों का वातावरण में विसर्जन है, ये जो प्रदूषण होता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। भौतिक एवं रासायनिक कारकों द्वारा जैविक व अजैविक पर्यावरण को दूषित करना संबंधित है। मलिन करना, मिश्रण, प्रदूषण, न्यूस्फियर। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। भौतिक एवं रासायनिक कारकों द्वारा जैविक व अजैविक पर्यावरण को दूषित करना संबंधित है। किससे संबंधित है ये प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। सर्वप्रथम यह चेतावनी किसने दी कि उत्खननित ईंधनों के प्रज्वलन से मनुष्य जलवायु को परिवर्तित कर सका? रोजर रिवेल, कैलेंडर, थियोफ्रेडस, अर्नेस्ट हैकेल। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। सर्वप्रथम यह चेतावनी किसने दी कि उत्खनित ईंधनों के प्रज्वलन से मनुष्य जलवायु को परिवर्तित कर सका? एक कैलेंडर ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। एक कैलेंडर ने दी थी जानकारी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। जल प्रदूषण की समस्या को सर्वप्रथम किसने मान्यता प्रदान की थी? एरिस्टोटल ने, थियोफ्रेडस ने, हिपोक्रेट्स या थालेज। तो सही आंसर क्या होगा? जल प्रदूषण की समस्या को सर्वप्रथम किसने मान्यता प्रदान की थी? जी हिपोक्रेटस ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा, वातावरण का एक सामान्य घटक जो प्रदूषण तत्व हो जाता है जब इसकी अवस्थिति 3 गुना मूल्य पर पार करती है, कहलाता है मात्रात्मक प्रदूषण तत्व, गुणात्मक प्रदूषण तत्व, सहकारक प्रदूषण तत्व, भौतिक प्रदूषण तत्व। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? वातावरण का एक सामान्य घटक जो प्रदूषण तत्व हो जाता है जब इसकी अवस्थिति 3 गुना मूल्य पार करती है, तो यह कहलाता है मात्रात्मक प्रदूषण तत्व। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रदूषण का कारण है, ये क्या कारण है प्रदूषण का? अत्यधिक औद्योगिकरण, आर्थिक उन्नति और प्रेरणा, वैज्ञानिक आविष्कारों की तरफ प्रेरणा, या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा? प्रदूषण का कारण है ये उपरोक्त सभी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ये अत्यधिक औद्योगिकरण, आर्थिक उन्नति और प्रेरणा, वैज्ञानिक आविष्कारों की तरफ प्रेरणा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। मनुष्य की प्रेरणा इन दोनों है, मानव की पहुंच से परे ग्राहक सुविधाओं की वृद्धि करना, संचरित होने वाली बीमारियों पर नियंत्रण करना, जहां पहले से कुछ नहीं उत्पन्न हुआ वहां पर अत्यधिक फसलें उत्पादित करना। केवल ए एवं बी, ए एवं से, ए बे एवं से। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी से। देखिए नीचे कोड भाषा दी गई है। मनुष्य की प्रेरणा इन दोनों है। कैसी प्रेरणा है मनुष्य की? देखिए तीनों हमारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। मानव की पहुंच से परे ग्राहक सुविधाओं की वृद्धि करना, संचरित होने वाली बीमारियों पर नियंत्रण करना, जहां पहले कुछ नहीं उत्पन्न हुआ वहां पर अत्यधिक फसलें उत्पादित करना। ये तीनों ही गुण है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, गुणात्मक प्रदूषण तत्व है, मानव द्वारा जोड़े गए, स्वभावतः प्रकट होना, उच्च अवस्थिति में उपस्थिति, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? गुणात्मक प्रदूषण तत्व है। कैसा तत्व है गुणात्मक? मानव द्वारा जोड़े गए हैं,
ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, वह राष्ट्र कौन सा है जिसने पर्यावरण सुरक्षा पर आयोजित प्रथम विश्व पृथ्वी समिति की मेजबानी की? भारत, ब्राजील, पेरू, स्पेन। तो सही आंसर क्या होगा? वह राष्ट्र कौन सा है जिसने पर्यावरण सुरक्षा पर आयोजित प्रथम विश्व पृथ्वी समिति की मेजबानी की थी? ये ब्राजील ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। इकोलॉजिकल बैकलैश है, क्या है ये? पूर्व के लाभप्रद रसायन द्वारा विपरीत इकोलॉजिकल प्रभाव का उत्पादन। पूर्व के लाभप्रद रसायन द्वारा लाभदायक इकोलॉजिकल प्रभाव का उत्पादन या पृथ्वी में कोई नहीं या बम विस्फोट के कारण गर्मी का प्रवाह। तो सही आंसर क्या होगा? इकोलॉजिकल बैकलैश क्या है ये? पूर्व के लाभप्रद रसायन द्वारा विपरीत इकोलॉजिकल प्रभाव का उत्पादन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। भारत में कब वायु प्रतिबंध एवं प्रदूषण नियंत्रण एक्ट लागू हुआ? वर्ष 1980, वर्ष 1981, वर्ष 1982, वर्ष 1984। तो सही आंसर क्या होगा? भारत में कब वायु प्रतिबंध एवं प्रदूषण नियंत्रण एक्ट लागू हुआ? ये वर्ष 1982 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारत में जल एक्ट प्रतिबंध एवं प्रदूषण नियंत्रण कब कार्य रूप में आया? वर्ष 1969, वर्ष 1972, वर्ष 1976, वर्ष 1974। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? भारत में जल एक्ट प्रतिबंध एवं प्रदूषण नियंत्रण कब कार्य रूप में आया? ये वर्ष 1974 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। विश्व में वर्ष 1972 में डीडीटी को प्रतिबंधित कर दिया गया। भारत में कृषि उद्देश्यों के लिए डीडीटी को कब प्रतिबंधित किया गया? वर्ष 1962, वर्ष 1985, वर्ष 1974, वर्ष 1992। तो सही आंसर क्या होगा? विश्व में वर्ष 1972 में डीडीटी को प्रतिबंधित कर दिया था। तो भारत में कृषि उद्देश्यों के लिए डीडीटी को कब प्रतिबंधित किया गया है? ये वर्ष 1985 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। गंगा एक्शन प्लान गंगा नदी की गुणवत्ता को पूर्व में रूप में लाने के लिए लाई गई थी में वर्ष 1988 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 1985 में, वर्ष 1981 में। तो सही आंसर क्या होगा? गंगा एक्शन प्लान गंगा नदी की गुणवत्ता को पूर्ण रूप में लाने के लिए लाई गई थी। ये कब लाई गई थी? ये वर्ष 1985 में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। घरों में हानिकारक प्रकाश का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ट्यूबलाइट, रंगीन टीवी, चूल्हा, हीटर। तो सही आंसर क्या होगा? घरों में हानिकारक प्रकाश का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ट्यूबलाइट है। निम्न गुणवत्ता वाले मिट्टी के बर्तन प्रदूषण तत्व के स्रोत हो सकते हैं यदि भोजन उनमें किया जाता है। यह प्रदूषण तत्व है सीडी, पीबी, सीआर, एचजी। तो सही आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये सीडी होगा। कभी कभी द्वितीयक प्रदूषण तत्व जैसे ओजोन, पैन यानी परॉक्सी एसिड नाइट्रेट, HNO3 या H2SO4 प्राथमिक प्रदूषण तत्वों से बनते हैं जो प्राथमिक प्रदूषण से अधिक विषैले होते हैं। यह प्रदूषण तत्वों में विषाक्तता वर्धित अद्भुत पदार्थ कहलाता है। बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, सिंड्रिज्म, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिंड्रिज्म कहलाते हैं। वायु प्रदूषण में उद्योग है, पक्ति स्रोत, केंद्रित स्रोत, क्षेत्र स्रोत, उत्सर्जित स्रोत। तो सही आंसर क्या होगा? वायु प्रदूषण में उद्योग है, क्या है ये?
ये केंद्रित स्रोत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषण तत्व है क्योंकि यह नाड़ी को निष्क्रिय करता है तथा सूनेपन का कारण है, ग्लाइकोलिसिस को रोकता है, ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तथा ऑक्सीजेंडिस वक्र में स्थानांतरित करता है, हीमोग्लोबिन के साथ घुल जाता है, हेमोलिसिस का कारण है। तो सही आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषण तत्व है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ घुल जाता है और हेमोलिसिस का कारण है। निम्न में से कौन प्रदूषण तत्व हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर खून में विषाक्तता एवं कठोर कण बनाता है? C2 या CO2, CO, CH4 या O2? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कार्बन है ये, CO। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड मानव के लिए हानिकारक है क्योंकि यह कार्सिनोजेनिक है, यह किडनी को नुकसान पहुंचाता है, रक्त में यह ऑक्सीजन से प्रतिस्पर्धा करता है, यह शरीर के फास्फोरस या पीएच को परिवर्तित करता है। तो सही आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड मानव के लिए हानिकारक है क्योंकि किस लिए हानिकारक है? ये रक्त में यह ऑक्सीजन से प्रतिस्पर्धा करता है। ताजमहल को खतरे के प्रभाव के कारण है क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? ताजमहल को खतरे के प्रभाव के कारण है, क्या कारण है ताजमहल को खतरे के? देखिए सल्फर और डाइऑक्साइड है ये, इससे संगमरमर का कलर जो पीला पड़ जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। लाइकेन मरुस्थल संकेत करते हैं CO के कारण वायु प्रदूषण, SO2 के कारण वायु प्रदूषण, धुएं के कारण प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण? तो सही आंसर क्या होगा? लाइकेन मरुस्थल संकेत करते हैं किसकी तरफ संकेत करते हैं? ये SO2 के कारण वायु प्रदूषण है ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। लाइकेन स्रोतम इकोलॉजिकल संकेतक है किसका? ये वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या इनमें सभी? तो राइट आंसर क्या होगा? लाइकेन स्रोतम इकोलॉजिकल संकेतक है, ये वायु प्रदूषण का ये। लाइकेन शहरों से विलुप्त हो गए हैं क्योंकि वे उच्च ग्रहणशील होते हैं, CO2, O3, NO2 या SO3 या SO2 सॉरी दोस्तों। लाइकेन शहरों से विलुप्त हो गए हैं क्योंकि वे उच्च ग्रहणशील होते हैं, ये SO2 को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सी आंसर हो जाएगा। अधिकतर कलकत्ता के निवासी ब्रोंकाइटिस अस्थमा से ग्रसित होते हैं, ये SO2 किन प्रदूषण तत्वों की अधिकता के कारण होते हैं? वायु में, जल में, मिट्टी में या मिश्रित भोजन में? ये वायु में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। जलती हुई कोयले की भट्टी वाले बंद कमरे में सोते समय मृत्यु के कारण होती है, ये किसके कारण होती है मृत्यु? CO2, CO, CCl2, SO2? कोयले से जो कौन सी गैस निकलती है जो जलता हुआ कोयले की भट्टी वाले बंद कमरे में सोते समय वह मृत्यु के कारण होती है, यानी कि दम घुट जाता है और धुआं भर जाता है कमरे में। तो कहते हैं ना कि कमरे में, जो बंद कमरे में सोना नहीं चाहिए, दीवा चला दे। पुराने जमाने में होते करते, पुराने जमाने में दीवा भट्टी हुआ करती, अब तो नहीं होगी किसी के, गांव में अक्सर होती है फिर भी। देखिए CO के कारण, धुएं से कार्बन ही होता है ना। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। वायु प्रदूषण निम्न के कारण से नहीं होता है? कुछ कणों, मोटर गाड़ियों, उद्योगों, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर? तो सही आंसर क्या होगा? ये वायु प्रदूषण जो है निम्न के कारण नहीं होता है। किससे नहीं होता है ये वायु प्रदूषण? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से नहीं होता है ये पुष्प कणों से होता है, मोटर गाड़ियों से भी होता है, उद्योगों से भी होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रदूषण का प्रभाव पहले निम्न पर दिखाई देता है? किस स्थान की छोटी वनस्पति, जैव रासायनिक चक्कर, हमारे वातावरण के प्राकृतिक संतुलन या किसी प्रदेश के जंतु? तो सही आंसर क्या होगा? प्रदूषण का प्रभाव पहले किस पर दिखाई देता है? ये
हमारे वातावरण के प्राकृतिक संतुलन पर दिखाई देता है प्रदूषण का प्रभाव। निम्न में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है मेट्रोपॉलिटन शहरों में 80% तक कुल वायु प्रदूषण का मोटर गाड़ियां, यातायात, कोयले पर आधारित उद्योग, खरपतवारनाशी दवाएं, रेडियो एक्टिव एवं ध्वनि। तो सही आंसर क्या होगा? निम्न में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है मेट्रोपॉलिटन शहरों में, तो 80% तक कुल वायु प्रदूषण का किसके कारण होता है? ये मोटर गाड़ियों या यातायात के कारण, क्योंकि बड़े शहरों में मोटर गाड़ियां सर्वाधिक होती हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारत विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। भारत में कोलकाता विश्व में टोक्यो है, भारत में दिल्ली एवं विश्व में न्यूयॉर्क है, भारत में मुंबई एवं विश्व में कोलकाता है। तो इनमें से कोई नहीं। भारत एवं विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन से हैं? ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, भारत में मुंबई एवं विश्व में देखिए कोलकाता, ये भी नहीं होगा। तो इन दोनों में से होगा, ठीक, कोलकाता भी है और टोक्यो भी है। भारत में दिल्ली और विश्व में न्यूयॉर्क। तो सही आंसर क्या होगा दोनों में से? ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। ठीक, भारत में तो कोलकाता है सर्वाधिक प्रदूषित शहर और विश्व में टोक्यो है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। दोस्तों ये हमारी छोटी सी वीडियो थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।